बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी जो 1.3 एक्सरसाइज, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, यानी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे इसके पहले। तो अब हम जो आगे वाले हैं 6, 7, 8, 9 वो वाले करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइप है। हमने पहले टाइप में ये पढ़ा कि वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देंगे, बल्कि उससे कुछ मुख्तलिफ इक्वेशन देंगे जिसे हमने लेट वगैरह के तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर उससे सोल्व करना है कोई भी मेथड लगा के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो हमने अच्छे तरीके से वो कर लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो उनको करते हैं। तो आगे हमारा जो छठा वाला पार्ट है वो दूसरी टाइप। तो मैं करने से पहले दूसरी टाइप के बारे में बता देता हूँ कि दूसरी टाइप में ये है कि आपने जस्ट सिंपलीफाई करना है, इसमें लेट का कोई तरीका नहीं है। ये है सेकंड टाइप इसकी, इसमें आपने बस सिंपलीफाई करना है। जस्ट ये वाली सेकंड टाइप है इसकी, इसमें आपने जस्ट सिंपलीफाई करने हैं क्वेश्चन सिंपल तरीके से। जिस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है आपने उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है। इसमें आप लेट भी कर सकते हैं या जिस तरीके से, मतलब कि अगर एलसीएम हो रहा है उस क्वेश्चन का तो आपने एलसीएम ले लेना है। तो करते हैं क्वेश्चन, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। तो ये 6वां क्वेश्चन, 6वां पार्ट इसका, इसको मैं लिख लिया और इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। या तो हम इसका लेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो एक वैल्यू दी गई है और यहाँ पर जो दी गई है वो बिल्कुल सेम है। तो हम ज़्यादा आसान करने के लिए इनको लेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम एलसीएम ही ले लेते हैं इसका, ताकि बाद में वो जो लेट करके फिर वो दोबारा वैल्यूज़ बनानी पड़ती हैं तो वो ज़्यादा लेंथी काम हो सकता है। तो मैं इसका यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम में नीचे सिर्फ ये वाली वैल्यू है तो इसी को लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे सपोज़ है 1 है इसके नीचे। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पर जस्ट 3 आ गया खाली, प्लस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जितना ये है उस यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम अब इसके जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 के, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम है, इतना आसान तरीका है एलसीएम का। अब हमने इसके स्क्वायर खोलने हैं, तो हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4th प्लस ये वाला 1 प्लस 4x का स्क्वायर, ऐसे ही है। अब +3 ऐसे आगे, +3 आ गया हमारे पास आगे और इक्वल टू 4 आ गया। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x² + 1, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम का काम ख़त्म हो गया है। अब हमारा अगला काम, इसको सिंपलीफाई करते हैं मज़ीद। +3 = 4 2 = 8x² + 4। अब यहाँ पर 4x की पावर 4 है, 4 प्लस 3, ये 3 और ये 1 हो गया 4 प्लस 4x का स्क्वायर = 8x² + 4। उसके बाद जो सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, 4x की पावर 4 प्लस 4x² + 4, ये इधर आए तो -8x का स्क्वायर -4 = 0। अब यहाँ पर हम ये जो दो हैं वैल्यूज़, ये स्क्वायर वाली हैं तो ये दोनों सेम है, ये प्लस माइनस हो रही हैं, इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। +8 - 4 4, तो वैल्यू जो साइन आएगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा 4x का स्क्वायर। ये +4 और -4 कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल = 0। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 4 भी कॉमन आ रहा है, x का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अंदर देखते हैं, अंदर हमारे पास जस्ट यहाँ पर x का स्क्वायर आ रहा है और -1 आ रहा है। तो ये जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा ये बन जाता है। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर मज़ीद ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा, तो
बस ये देखा जा रहा है कि ये ज़ीरो के इक्वल है दोनों वैल्यूज़, तो हमने इनको ज़ीरो के इक्वल रख लेना, दोनों को अलग-अलग। 4x का स्क्वायर ये भी ज़ीरो के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 4 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो ये ज़ीरो हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आया। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला एक तरीके से पढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक दफ़ा और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, यानी एक दफ़ा प्लस में करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ए एक्स प्लस 1 एक दफ़ा और एक दफ़ा एक्स माइनस 1, तो ये हमने फार्मूला लगा के इसको सोल्व किया। अब इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ज़ीरो का भी लिया तो ज़ीरो का तो ज़ीरो ही होगा, तो एक्स आ गया हमारे पास एक ज़ीरो। यहाँ पर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 था ज़ीरो के, तो अब ये दोनों ज़ीरो के इक्वल थे तो इनको अलग-अलग रख लेंगे, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू आ गया 1, तो ये हमारे पास बन गई हैं तीन वैल्यूज़, एक्स की हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई, तो यही हमने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है, 0 माइनस 1 और 1। ये था हमारा छठा क्वेश्चन और ये बिल्कुल बहुत आसान था। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस सिंपलीफाई करना है, बस सिंपलीफाई। अब हम करते हैं अपना जो सातवां क्वेश्चन है। अब हमारा जो सातवां क्वेश्चन है उसे करेंगे। ये इसकी जो वैल्यू है एक्स माइनस 3 प्लस 4 एक्स माइनस 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसे भी सोल्व करते हैं, पर हम यहाँ पे भी देखते हैं कि दो वैल्यूज़ सेम है, इन्हें भी हम रख सकते हैं, पर वो ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ पर सिंपलीफाई बस किया, सिंपल जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था यानी एक्स की फॉर्म में, तो हम उसी फॉर्म में तरतीब से क्वेश्चन करते आए और हमारा उसी फॉर्म में आंसर आया। तो अगर हम इसमें वाई वगैरह लेट करेंगे तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, पर इसमें भी हम वही तरीका अपनाते हैं जो हमने पीछे अपनाया, एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4x माइनस 12 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू बन गई। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आ जाएगा एक्स माइनस 3। अब यहाँ अब हम इसका एलसीएम सही तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स माइनस 3 इसके साथ कैंसिल हुआ और ये जो बाकी बची उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट नहीं लगेगी। एक्स हम यहाँ देखते हैं कि इसके साथ कैंसिल हुआ और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 12 ये ऊपर वाली वैल्यू और जो रिमेनिंग बची इसकी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एलसीएम। अब हम इसे सोल्व करते हैं, प्लस इस 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 4x का स्क्वायर, इस 4x को x माइनस 3 के साथ, 4x को x के साथ किया तो 4x स्क्वायर, माइनस 3 के साथ किया तो माइनस 12x। अब माइनस 12 को करते हैं तो माइनस 12x यहाँ पे भी, और प्लस माइनस माइनस प्लस 12 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 3 आर 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4 ओवर। अब यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसे भी हम सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे मज़ीद करते हैं सोल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। अब ये जो माइनस और माइनस ये दोनों सेम है और यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा, मतलब कि ये प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ 12 और 12 24 7x प्लस 36 इज इक्वल टू 4। ये जो नीचे वाली है इसे ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आ गई ऐसे वैल्यू। अब हम इसे मज़ीद करते हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन्हें कर दिया 4 और 1 5x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 4 3 12x, ऐसे ही है। अब यहाँ पर
इसे ये जो यहाँ वैल्यू इन्हें यहाँ ले आते हैं। 5x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि इस तरफ आएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेम वाले देखते हैं, ये एक 5x का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर वाला है, तो ये माइनस हो रहा है, तो 5 में से 4 माइनस के एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, यानी ये तो हो गए कैंसिल। उसके बाद हमारे पास जो बचती हैं वो ये बचती हैं माइनस ये एक्स वाली बचती हैं, एक्स 24 माइनस 12 और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसका यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे हमने पीछे किए जो हमारे पहले से लेके 5 तक क्वेश्चन थे उनमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जो हमने पिछला क्वेश्चन है उसको जब सोल्व कर रहे थे तो वो कुछ अलग तरीके से हो गया सोल्व, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं या फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है तो मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। मैं इसको समझा भी देता हूँ। ये देखें, जब हमने इस कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 12 आए। तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस से किया, यानी दोनों को प्लस माइनस से माइनस माइनस किया तो 12 आया, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। और इसकी दलील यहाँ पे मिल जाती है, जब हम कॉमन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, अंदर है x माइनस और 6, यहाँ माइनस कॉमन आया और यहाँ 6 कॉमन आया। अंदर क्या आया, x आया, माइनस बाय रहा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 6 और 36। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये दोनों सेम है तो हमारी बिल्कुल ठीक है फैक्टराइजेशन। इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी वाले को भी एक दफ़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो साइंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो दोनों सेम आ गई हैं। तो अब हम इन्हें स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं। तो यहाँ पर हम इसका स्केयर ख़त्म करना है, तो इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट। तो हमने इसका लिया अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट लिया, तो ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हुआ, x माइनस 6 आया और इज इक्वल टू 0, इसका भी ख़त्म किया। अब यहाँ पर x को किया इस तरफ, ये माइनस 6 है उसको इस तरफ लेकर आया तो x इज इक्वल टू 0 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू आई, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो हमने बस सोल्यूशन सेट में लिख लेना है 6। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व हो गया और हमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। अब जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसे करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 1 ओवर 6। तो अब यहाँ जब हम यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन नज़र आता है कि जब हम इस तरफ एलसीएम ले सकते हैं। तो आपने यही बेसिक चीज़ें देखनी थी, या तो हम नेट कर सकते हैं या हम एलसीएम ले सकते हैं, ज़्यादा काम एलसीएम से चल जाता है। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जब इस तरह की फॉर्म आए तो हमने जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको जो साथ वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 2 12 हुआ। तो जब ये जो जब 12 आंसर आ जाता है तो जो ऊपर एक जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसके साथ प्लस कर देते हैं। 6 2 12 12 प्लस 1 13, तो उसकी जगह हमने 13 लिख देना होता है और जो नीचे वाली होती है उसे वैसे ही रहने देना होता है। अब यहाँ पर ये वाली सोल्व हो गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहाँ से शुरू करते हैं। 4x माइनस इसके साथ कैंसिल हुआ और ये जो ऊपर वाली वैल्यू जो रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई हो गई, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम है। प्लस बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो 4x प्लस 1 है इसके साथ कैंसिल हुआ और जो रिमेनिंग है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर में आ गई क्योंकि दोनों सेम थी। अब हम इनका स्क्वायर खोल लेते हैं। स्क्वायर खोलने का तरीका तो सबको पता है, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर खोलूँगा। 16x का स्क्वायर, यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर हो तो 16x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1
प्लस, क्योंकि प्लस है दरमियान में, यहाँ प्लस आएगा, प्लस उसके साथ है 2 4 ज़ार 8 एक्स, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह इस जानिब भी 16 एक्स का स्क्वायर प्लस 1, पर इस दफ़ा माइनस, क्योंकि माइनस फार्मूले में है, माइनस 8 एक्स इजिकल टू 13/6। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं 4 एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स। अब -1 को इसके साथ करते हैं तो -4 एक्स माइनस प्लस -1, ये बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं जो सोल्व हो रहे हैं उन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये 16 एक्स स्क्वायर है एक, और ये 16 एक्स स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वाली वैल्यूज़। ये जब 16 + 16 होता है 32 और एक्स स्क्वायर 7। अब यहाँ 1 है एक और यहाँ पर एक 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2, 7 प्लस 8 एक्स, वैसे ही इस प्लस 8 एक्स नहीं, यहाँ पर माइनस भी 8 एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो प्लस 4 एक्स है और -4 एक्स ये कैंसिल हो रहे हैं, इन्हें कैंसिल कर लेंगे। 16 एक्स का स्क्वायर -1 ऐसे आ गया 13/6, 32 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हुए और आ गए 13/6 और यहाँ आया 16 स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो यहाँ पर हम पहले बड़ी वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 6 यहाँ से लिया और जब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो अंदर आ गया 32 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू, अब ये जो 13 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर आएगा 16 एक्स स्क्वायर -1। अब हमने कैलकुलेटर उठाना है और ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 32, ये आ गया 192 एक्स स्क्वायर, 6 2 ज़ार 12, ये तो पता ही है। अब हम 13 को मल्टीप्लाई करना है, 13 × 16, ये आ गया 208 एक्स का स्क्वायर, नीचे यहाँ पर आया -13, 13 1 ज़ार 13। अब हमने एक जानिब ले आना सब वैल्यूज़ को, तो मैं इस जानिब भी ले आता हूँ। 192 एक्स का स्क्वायर प्लस 12 -208 एक्स स्क्वायर प्लस 13 इजिकल टू 0। अब हम इसमें से प्लस माइनस जो होता है वो करते हैं। 208 माइनस 192, तो ये है 16, पर साइन बड़ी वैल्यू का -16 और साथ क्या था इसके साथ वेरिएबल एक्स का स्क्वायर, 7 एक्स का स्क्वायर आ गया। अब 12 + 13 ये होता है 25, ये आ गया +25 इजिकल टू 0। अब हमने इनके जो साइन है उनको चेंज करना है, क्योंकि हमें जो बड़ा वेरिएबल उसके साथ प्लस का साइन चाहिए होता है हमेशा, तो हमने कॉमन ले लिया माइनस, अंदर आ गया 16 एक्स का स्क्वायर -25, ये प्लस था अंदर चेंज हो गया इजिकल टू 0। तो जब माइनस उधर जाएगा तो ख़त्म, और यहाँ नीचे आ गया 16 स्क्वायर -25 इजिकल टू 0। तो हम ऐसा करते हैं कि अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 25 को उधर ले जाते हैं। 16 एक्स का स्क्वायर इजिकल टू 25, उसके साथ यहाँ पर रहेगा एक्स का स्क्वायर 25, यहाँ पर जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक्स के स्क्वायर की ये वैल्यू आई, पर हमें स्क्वायर में नहीं, हमें खाली चाहिए, तो हम इसका यहाँ अंडर रूल लेते हैं दोनों जानिब। 25/16 प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं जब अंडर रूल लेंगे, और ये कैंसिल इसके साथ। और जब हमें पता चलता है कि 25 का जो अंडर रूट है वो देख लेते हैं। अब 25 वो है 5, तो हम x की इक्वल टू लिख देते हैं 5/16 का अंडर रूट है 4 आई थिंक, और 4, ये हमारे पास एक +-5/4 आंसर आया x का, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना +-5/4, यही हमारा आंसर था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन। तो ये हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उसकी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई तरीका नहीं और मुख्तलिफ। ये
टाइप्स के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। जैसे पहले टाइप्स थी लेट करने वाली, पर अब जो आ रही है मेरे ख्याल से ये एलसीएम लेना है इसमें ज़्यादा। सारे जितने भी हमने अभी तक किए हैं वो एलसीएम में है, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी एलसीएम में ही है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमें साफ पता चला ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है। x प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। x प्लस 1 ए इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी रिमेनिंग को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हमने पहले किया। x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस आया तो ब्रैकेट लग गई क्योंकि माइनस से साइन चेंज होते हैं। x अब यहाँ पर x माइनस ए है, इसको ये इसके साथ कैंसिल हुआ अपने ऑपोजिट के साथ, ये जो रिमेनिंग बचा उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब हम इसे इसका स्क्वायर खोलते हैं, जैसे खोलना है तो यहाँ आएगा हमारे पास x का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा और 2 फार्मूले का, और जो ax है वो मल्टीप्लाई वगैरह करके वो अगर फार्मूला आप प्रॉपर लगाते हैं तो ये ऐसे ही आता है। आपने अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा लें, डायरेक्ट भी ठीक है, माइनस ऐसे ही। उसके बाद इसका खोलते हैं बिल्कुल वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर जो साइन है वही लिखते हैं फार्मूले में, प्लस 2ax अवर। पहले इसको कर लेते हैं अवर। अब यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। यहाँ पर प्लस ए को करेंगे तो प्लस ए एक्स प्लस माइनस माइनस, साथ ए को एक से करेंगे तो ए स्क्वायर साइन। अब यहाँ पर इसकी जो ब्रैकेट है उसे खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ax। उसके बाद माइनस है अंदर, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ही 2ax इज इक्वल टू 7/12। और जो नीचे है उसको हम प्लस में, ये जो एक दफ़ा ये माइनस में एक दफ़ा प्लस में है और दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 है तो इनको कैंसिल कर देंगे। और नीचे आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं जो चीज़ हमारे पास कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे। यानी हमारे पास यहाँ एक्स की जो स्क्वायर है वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि इनके साइन अलग हैं। ये दोनों गए, साथ ए स्क्वायर वाले भी गए, इनके भी अलग थे, ये दोनों प्लस हो गए। यानी ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन वही आएगा माइनस का, और 4ax प्लस होकर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पर हमने जैसे पहले किया था वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ और सोल्व नहीं हो रहा। तो 12 को करते हैं 12 माइनस 4ax, यानी 12 को इसके साथ किया और अब हम 7 को करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 12 4 ज़ार, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 12 मल्टीप्लाई 4 48 माइनस, क्योंकि माइनस है अंदर, माइनस 48 ए एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स का स्क्वायर माइनस 7 ए का स्क्वायर। अब हम इसे मज़ीद करते हैं सोल्व, तो हम एक तरफ ले जाते हैं वैल्यू, इस वाली वैल्यू को इस तरफ ले जाते हैं ताकि सारी बैलेंस रहें इक्वेशंस। यहाँ पर 7 एक्स का स्क्वायर आ गया हमारे पास एक, माइनस 7 ए का स्क्वायर आ गया, ये माइनस का वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 48 ए एक्स। अब हमने देखना ये है कि हम इस वाली वैल्यू को दरमियान में लाएंगे क्योंकि ये ए एक्स है, क्योंकि ये एक्स अलहदा है, ए भी अलहदा है और ये दोनों एक में है, तो इसे हम दरमियान में लाएंगे ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 0 इज इक्वल टू 7 एक्स का स्क्वायर प्लस 48 है ए एक्स और माइनस 7 ए है ए स्क्वायर। अब हमने ये करना है कि हमारा जो अगला काम है, हम इसको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है, अब हमने इसको देख रहे हैं कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं या फिर जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है उसके मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी 7 7 ज़ार 49 है, 49 है तो 49 को हम अगर 49 आया है तो हमारे पास, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करें तो 49 आए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो 49 आए।
तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है, यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ +49 AX और -AX, यानी 49 1 जार 49 होता है, और अगर प्लस में हो 49 और माइनस में हो 1 तो उसको प्लस माइनस करें तो 48 आता है। तो हमारे पास 48 आ जाता है। तो हमें ये बिल्कुल तरीका सही मिला है। 0 यहीं पर रहेगा, यहाँ पर हमने अब कॉमन लेना है। 7 कॉमन आया, x भी कॉमन आया, अंदर आ गया x + 7a, इसका यानी a, माइनस यहाँ पर आया और अंदर आया हमारे पास यहाँ पर हमारे पास a कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है x, और बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ आएगा 7a। 0 = 7x - a, ये जो 7x - a और x + 7a, ये हमने जब इसे सोल्व किया तो ये हमारे पास है। तो ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम इन्हें 0 के इक्वल रख लेते हैं। 7x - a 0 के इक्वल और x + 7a ये भी 0 के इक्वल। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। 7x = ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का, और ये x = -7a बन जाएगा। अब यहाँ पर हम x को यहीं रहने देते हैं और a/7 लिख लेंगे। ये जो 7 है वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये मज़ीद सोल्व नहीं होते, यानी ये मज़ीद नहीं हो सकते सोल्व। तो ये हमारे पास x के 2 आंसर हैं, तो ये हमारे हो गए सोल्यूशन सेट। तो हमने सोल्यूशन सेट में लिख लेना a/7 और -7a। तो ये थे हमारे जो 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन जो दूसरी टाइप के थे वो हमने सोल्व किए, और इन्हें सोल्व करने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि ये दिखने में मुश्किल लग रहे थे, लेकिन ये सारे के सारे बहुत आसान थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा अगले क्वेश्चंस के साथ। उतनी देर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।